साथियों नमस्कार। आज की जो क्लास है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 एनसीएफ से रिलेटिव आज क्वेश्चन होंगे 35 एमसीक्यू बेस। साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। समय बचाते हुए चलेंगे, फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधे आंसर को टारगेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें हम तो साथियों जो हमें सटीक ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ख राइट हो जाएगा। उच्च स्तरीय कौशल और सीखने को बढ़ावा देना, ये 2023 के अनुसार हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली और संस्कृति में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, किस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य निरंतर फीडबैक प्राप्त करना और छात्रों के बेहतर शिक्षण और सीखने के तरीकों को समर्थन देना है। तो इसका सटीक ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर ख ही राइट हो जाएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। थर्ड पे चलते हैं। एनसीएफ 2023 में मूल्यांकन के लिए उल्लेखित 3 दृष्टिकोण क्या हैं मूल्यांकन के लिए। तो आपको सही बताना है साथियों, इसका ऑप्शन भी ग वाला है। सीखने के रूप में मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। देख सकते हैं आप, सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। ग वाला ऑप्शन आपका, ये 3 दृष्टिकोण हैं एनसीएफ 2023 में के अनुसार। अगला देखें हम क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2023 में उल्लेखित वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियां क्या हैं साथियों, ग वाला है। मूल्यांकन प्राय यांत्रिक होता है तथा रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है एनसीएफ 2023 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखें साथियों कि एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप सटीक ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर ग आपको बेहतर लगेगा कि बेहतर शिक्षण और विकास के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निरंतर संशोधित करना, ये एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो बेहतर शिक्षण और विकास के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को निरंतर हम संशोधित करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं छठवां कि एनसीएफ 2023 कक्षा 10 और 12 में बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए क्या सिफारिश करता है। तो एनसीएफ 2023 कहता है कि क्लास 10th और 12th में जो बोर्ड परीक्षाओं में तनाव कम करने के लिए क्या सिफारिश करता है। तो ये कहता है ऑप्शन नंबर ग, परीक्षाओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखें। क्या देखें, परीक्षाओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखें। अगला क्वेश्चन है सातवां कि अच्छे मूल्यांकन का कौन सा प्रमुख सिद्धांत मूल्यांकन को दक्षताओं और सीखने के परिणामों के साथ संरेखित करने पर जोर देता है। आपको ध्यान देना है साथियों, इसका आंसर सटीक है ग कि मूल्यांकन में दक्षताओं की उपलब्धि को मापा जाना चाहिए। देखिए जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उसमें क्या दक्षताएं हासिल करी है बच्चों ने, उनकी उपलब्धि को मापा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि एनसीएफ 2023 भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2023 के अनुसार संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या होगा, पहला ही राइट है, शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक प्रदान करना। शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक तैयार करना। साथियों जो ऑप्शन है यहाँ पे आंसर है वो पहले से पढ़ करके आंसर दिए गए हैं। पूर्ण तैयारी के साथ मैं आपको सटीक ऑप्शन बता रहा हूँ, आप बिल्कुल उसको पढ़ते जाइए। किस प्रकार का मूल्यांकन पाठ के अंत में या शिक्षण की तकनीकी अवधि में विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करता है। तो 9वीं का आपको आंसर बताना है साथियों, इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ख, योगात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर आप रचनात्मक मत कर देना क्योंकि ये कह रहा है कि किस प्रकार का मूल्यांकन पाठ के अंत में या शिक्षण की तार्किक अवधि में विद्यार्थी के सीखने का मूल्यांकन करता है। तो योगात्मक मूल्यांकन ऑप्शन नंबर बी राइट है। एनसीएफ 2023 के अनुसार किस स्तर पर मूल्यांकन मुख्य रूप से अवलोकन पर निर्भर होना चाहिए और बच्चे पर स्पष्ट परीक्षणों और परीक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। तो इसका सटीक ऑप्शन है साथियों 10वीं का देखोगे तो क, आधारभूत चरण। आधारभूत जो स्तर है, आधारभूत चरण, इसमें पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला चलें हम 11वें क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2023 के अनुसार प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो इसका सटीक ऑप्शन है ग, मूल्यांकन विधियों में विविधता को बढ़ावा देना।
एनसीईआरटी 2023 के अनुसार जो प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए? यदि आप सटीक ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन ग ही राइट लगेगा कि मूल्यांकन विधियों में विविधता को बढ़ावा देना चाहिए, अलग अलग विधियों के द्वारा मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है 12वां, कौन सा चरण मूल्यांकन में वैचारिक समझ और उच्च क्रम क्षमताओं पर जोर देता है? तो कौन सा चरण देता है? पहला चरण जो कह रहा कि कौन सा चरण मूल्यांकन में वैचारिक समझ और उच्च क्रम क्षमताओं पर जोर देता है? तो सटीक ऑप्शन देखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट है, मध्य चरण। मध्य चरण आपको याद रखना है, मध्य चरण। अगला क्वेश्चन देखें हम 13, माध्यमिक स्तर पर। अब माध्यमिक स्तर की बात हो रही है। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की दक्षताओं के आधार पर सीखने को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए? ये माध्यमिक स्तर है, वो प्राथमिक स्तर था। तो 13 का बी हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, एनसीईआरटी 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो इसका देखिए ख ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैचारिक समझ और उच्चतर क्रम जो क्षमताएं होती हैं उस पर माध्यमिक स्तर का जो मूल्यांकन केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, एनसीईआरटी 2023 में समग्र प्रगति कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य होगा जो समग्र प्रगति कार्ड का उद्देश्य है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ग ही राइट हो जाएगा, माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा और विकास में शामिल करना। माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा और विकास में शामिल करना, ये समग्र प्रगति कार्ड का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है 16वां, मूल्यांकन में छात्र विविधता को संबोधित करने के लिए एनसीईआरटी 2023 क्या सुझाव देता है? तो ये कहता है एनसीईआरटी कि विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए सुविधा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 17वां, एनसीईआरटी 2023 द्वारा अनुशंसित चरण उपयुक्त मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना साथियों। ऑप्शन ग ही है कि छात्रों के विकासात्मक चरण के साथ मूल्यांकन को संरेखित करना। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2023 के अनुसार प्रारंभिक कार्य के अतिरिक्त मूल्यांकन को किसका समर्थन करना चाहिए? प्रारंभिक कार्य के अतिरिक्त मूल्यांकन को किसका समर्थन करना चाहिए? तो छात्रों की सीखने की प्रगति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, छात्रों की सीखने की प्रगति। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर योगात्मक मूल्यांकन कितनी बार आयोजित किया जाना चाहिए? योगात्मक, तो ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा साथियों, समय समय पर तार्किक अंतराल पर ही माध्यमिक स्तर पर जो योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया है ये आयोजित करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 20वां कि एनसीईआरटी 2023 द्वारा अनुशंसित फाउंडेशन स्टेज पर मूल्यांकन का मुख्य फोकस क्या है? तो आपको सटीक ऑप्शन दिख रहा होगा, लंबा, कलाकृतियों का अवलोकन और विश्लेषण। देखिए साथियों, जो एनसीएफ है या शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें आप देखोगे यदि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, वही इसका राइट ऑप्शन होता है। और क्वेश्चन को जल्दबाजी नहीं करनी है, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन भी ज़्यादातर आंसर होता है, आपको ध्यान रखना है इस बार। अगला है, एनसीईआरटी 2023 के अनुसार स्कूली शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा साथियों, ग हो जाएगा राइट, सीखने और विकास को बढ़ावा देना ही एनसीईआरटी 2023 के अनुसार स्कूली शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखें हम 22वां, एनसीईआरटी 2023 के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है, और ग वाला ठीक हो जाएगा, शिक्षण और सीखने में निरंतर सुधार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, एनसीईआरटी 2023 की सिफारिश के अनुसार प्रगति कार्ड में क्या शामिल होगा? तो आपको सटीक बताना है, तो इसका भी ग हो जाएगा, केवल प्रश्नोत्तरी प्रमाण 23वां का ग, इसका देखना पड़ेगा आपको कि एनसीईआरटी 2023 की सिफारिश के अनुसार प्रगति कार्ड में क्या शामिल होगा। तो इसमें होगा साथियों आत्म मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, ख ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। 24वां देखें हम, स्कूली शिक्षा प्रणाली में समग्र प्रगति कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा और विकास को शामिल करना, ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25वां देखते हैं, एनसीईआरटी 2023 के अनुसार मूल्यांकन के लिए क्या शब्द है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए इनपुट प्रदान करता है? तो 25वां का बी हो जाएगा साथियों, सीखने के लिए मूल्यांकन आपका सटीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एनसीईआरटी 2023 क्या सिफारिश करता है? तो ये कहता है कि यांत्रिक और नियमित मूल्यांकन से दूर जाना चाहिए, यांत्रिक और नियमित मूल्यांकन से दूर जाना, ये एनसीईआरटी कहता है। एनसीईआरटी 2023 की सिफारिश है ये। अगला 27वां है, एनसीईआरटी 2023 वर्तमान बोर्ड परीक्षा प्रणाली को कैसे देखता है? तो ये देखता है कि छात्रों के बीच गहरी चिंता का स्रोत हो, और बाकी ऑप्शन पढ़ोगे तो ये सही नहीं है। एनसीईआरटी 2023
वर्तमान बोर्ड परीक्षा प्रणाली को कैसे देखता है? ये देखता है कि छात्रों के बीच गहरी चिंता का स्रोत हो। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, एनसीएफ 2023 के अनुसार मूल्यांकन में मुख्य रूप से क्या मापना चाहिए? तो क्या मापना चाहिए? तो योग्यता और सीखने के परिणाम, रटने का कौशल, छात्र विविधता, शिक्षक का प्रदर्शन। तो ये आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है 29वां, अच्छे मूल्यांकन का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि मूल्यांकन शिक्षण और सीखने के साथ एकीकृत एवं सतत प्रक्रिया होनी चाहिए? तो 29वां का साथियों बी हो जाएगा, मूल्यांकन रचनात्मक और विकासात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 30वां, एनसीएफ 2023 के अनुसार किस स्तर पर मूल्यांकन मुख्यतः अवलोकन पर आधारित होना चाहिए? तो आपका सटीक ऑप्शन है आधारभूत चरण पर, पहला आधारभूत चरण पर। अगला क्वेश्चन देखें, एनसीएफ 2023 द्वारा अनुशंसित प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन का फोकस क्या है? तो ये है आपका मूल्यांकन विधियों में विविधता को बढ़ावा देना, ये है ग। 32 देखें, मध्य चरण के मूल्यांकन में किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ये कहता है कि वैचारिक समझ और उच्च क्रम क्षमताएं होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट देखें, माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन का प्राथमिक फोकस क्या है साथियों? तो ये भी इसका अभी हमने पढ़ा कि व्यापक कक्षा मूल्यांकन होना चाहिए, व्यापक कक्षा मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, एनसीएफ 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सीखने का आकलन करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका परियोजना और रोल प्ले सहित विभिन्न विधियां होनी चाहिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन से छात्रों को किसके लिए तैयार होना चाहिए? तो 35वां का आपका हो जाएगा बोर्ड परीक्षाएं और अन्य चयन परीक्षाएं दोनों के लिए। तो ये आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।